नमस्कार, मैं रमेश, सब देख रहे हैं 1/24। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुआ, उसको लेकर आरजेडी की तरफ से आरजेडी प्रवक्ता चिदंबरम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कर, वीडियो सुनिए। फर्क देख लीजिए, यह है कि जो सैंक्शन पद था 6 लाख कुछ, उस पर ऑलरेडी शिक्षक थे और इसके अलावा में 1,96,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई। इसलिए कि दलित बस्ती में, अति पिछड़ों के टोला में, या भौगोलिक कारण से या सामाजिक कारण से जो बच्चे विद्यालय में नहीं जाते हैं, उनके नज़दीक में विद्यालय रहेगा तो सुविधा होगी। और इसीलिए जो विद्यालयों की संख्या बढ़ी तो शिक्षकों को उस रूप में शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त किया गया। 2005 में इनकी सरकार आई, तो 2005 में आने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बंद कर दी गई। जो भी शिक्षक रिटायर करते थे उस पद को डेड मान लिया जाता था, मृतप्राय। मतलब जो स्वीकृत पद है धीरे धीरे वे समाप्त होते गए। और इन्होंने भी संविदा पर शिक्षकों की बहाली की, जिसकी बार बार चर्चा करते हैं। एक भी, मैं चुनौती देकर कहता हूं आपके माध्यम से, कि जैसो एनडीए में जो नेता हैं, जब 2005 के पहले की दुहाई देते हैं तो वे बतावें कि 2005 के बाद एक भी नियमित शिक्षक की बहाली हुई हो। स्थिति यह हो गई कि विद्यालयों में ड्राइंग डिस्पर्सिंग जो पदाधिकारी होता है, निकासी पदाधिकारी, व्यय और निकासी पदाधिकारी जो होता है, वह कहीं नहीं था। और जो माने अभी जो पिछले बार जो नियुक्ति हुई है, इसके पहले वही शिक्षक थे जिनकी नियुक्ति राजद शासनकाल में हुआ था, और उसको बाधित करने के लिए इन लोगों ने कोर्ट में उसे केस करवाने का काम किया था और रुक गया था, जो फिर बाद में कोर्ट के आदेश से उनकी नियुक्ति हुई। अब वही बचे हुए हैं, या राजद शासनकाल में बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वे, या जो शिक्षा मित्र के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई थी वे। इनके शासनकाल में एक भी शिक्षक की प्राइमरी विद्यालय में, मध्य विद्यालय में, उच्च मध्य विद्यालय में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। मेरा चुनौती है, चैलेंज है। विश्वविद्यालय और कॉलेज में भी एक शिक्षक की नियुक्ति इनके द्वारा नहीं की गई। जब महागठबंधन की सरकार बनी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी जब 2020 में चुनाव में उन्होंने वादा किया कि मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, उसमें बजाबते से उन्होंने आंकड़ा जारी किया कि 4 लाख से ऊपर शिक्षकों के पद रिक्त हैं, तो माखौल उड़ाया गया कि पैसा कहाँ से लाएगा। यही लोग बोलने वाले हैं, सार्वजनिक रूप से बोलने वाले हैं, प्रेस के सामने बोलने वाले हैं कि पैसा कहाँ से लाएगा, फुटबार बाप के यहाँ से लाएगा। लेकिन संकल्प था तेजस्वी जी का, और उसके बाद जो है सो जब महागठबंधन स्थिति आई, महागठबंधन की सरकार बनी, तो जो है सो शिक्षकों की नियुक्ति हुई। एक मसला उसमें और है जो बड़ा जोर से लोग उठाता है, डोमिसाइल का मामला। राष्ट्रीय जनता दल के संकल्प पत्र में है कि डोमिसाइल नीति लागू रहेगी, बिहार में बिहारी लड़कों को ही नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। और अब चूंकि इनको तो अरंगा लगाना था, कुछ न कुछ अरंगा लगाते रहते थे बगैर तत्कालीन शिक्षा मंत्री के जानकारी के। विधानसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जब एनडीए की सरकार बनी और ये लोग जो बयान दे रहे थे, तो उन्होंने विधानसभा में उन्होंने कहा कि जो मूल फाइल था उस पर कहीं भी डोमिसाइल हटाने की बात नहीं थी, लेकिन डोमिसाइल हटा दिया गया। आज भी बच्चे जो है सो यह सवाल कर रहे हैं। तो आपने सुना, आरजेडी प्रवक्ता चिदंबरम साफ तौर पर कह रहा है कि नियमित शिक्षक के भर्ती क्यों नहीं की गई। तमाम खबर देखने के लिए 1/24 के साथ बने रहे। धन्यवाद।